राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। दोस्तों, यह चैनल जो है ये आपके लिए है, जिससे आपको ज्योतिष की सटीक जानकारी प्राप्त हो। तो आप इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कीजिए। राहु और केतु की जो पोजीशन है वो दो तरह से होती है, राहु ट्रू और राहु मीन, और इसी हिसाब से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। राहु और केतु की यदि हम मीन पोजीशन को लें तो 23 सितंबर 2020 को प्रातः 8:30 बजे राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में संचार करने जा रहे हैं। जबकि यहाँ हम राहु का जो गोचर है उसकी गणना जो है हम राहु ट्रू पोजीशन के हिसाब से करने जा रहे हैं, जो और बेहतर और अच्छे रिजल्ट देती है। जिसके हिसाब से राहु 19 सितंबर 2020 को रात्रि 9:25 पर मिथुन राशि से वृषभ राशि में परिवर्तित होने जा रहे हैं। ध्यान रहे, राहु और केतु सदा वक्र गति के साथ ही चलायमान रहते हैं, इसलिए राहु मिथुन राशि से पिछली राशि वृषभ राशि में परिवर्तित होने जा रहे हैं। आने वाले 18 महीनों में राहु का वृषभ राशि में जो संचार है वो 3 नक्षत्रों से होकर गुजरने वाला है। 13 फरवरी 2021 तक मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में राहु का संचार रहने जा रहा है। तत्पश्चात 13 जनवरी 2021 से 19 सितंबर 2021 तक राहु चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में संचार करेंगे। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र से निकलकर कृतिका नक्षत्र जो है, जो सूर्य का नक्षत्र है, उसमें राहु परिभ्रमण करेंगे। राहु 17 मार्च 2022 तक अंदाजन 18 महीने वृषभ राशि पर परिभ्रमण करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के कुछ विद्वान राहु की उच्च राशि मिथुन मानते हैं और बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो राहु की उच्च राशि वृषभ मानते हैं। पर जो भी हो, इन दोनों ही राशि में राहु बली होते हैं और इसलिए ये राहु का गोचर बहुत प्रभावशाली है। आइए जानते हैं इस राशि के परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन उपाय भी साथ साथ आपके लिए लेके आने जा रहे हैं। वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए राहु का गोचर आपकी चंद्र राशि पर से होने जा रहा है, जिससे शरीर, स्वभाव, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि आदि विषयों में जाना जाता है। यहाँ राहु मिश्रित परिणाम देने जा रहे हैं। गोचर के आधार से यदि हम सोचें तो राहु का प्रथम भाव में जाना शुभ परिणाम लाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, संतान के लिए भी वो शुभ और लाभप्रद ही रहता है। राहु के राशि परिवर्तन के कारण आपके अंदर बहुत ही सूझबूझ का विकास होने जा रहा है, जिससे आप अपना कोई भी काम जो है वो बहुत ही युक्तिपूर्ण रूप से चतुराई के साथ करवा पाएंगे। आपकी बुद्धि इस समय बहुत ही तीक्ष्ण रहने वाली है। आप बहुत सारे रहस्य, या ऐसा बोलें सामने वाले की मन की जो बात है उसे आप पढ़ पाने में सक्षम रहेंगे। चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव होने से आपका जो व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा सा रहस्यमयी वो शायद हो जाए। आपके व्यवहार और स्वभाव को समझना दूसरों के लिए उतना आसान शायद ना रह पाए, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपका जो गुस्सा है और जो चिड़चिड़ापन है वो शायद इस समय पे बढ़ जाएगा, और ऐसा बोलें आपका जो मूड है, आपकी जो भावनाएं हैं, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। इस अवधि के दौरान भावनात्मक रूप से आप कमजोर महसूस करेंगे। लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। आपको व्यावहारिक होना सीखना होगा और भ्रम की दुनिया से बाहर आना होगा। इस समय आपकी महत्वाकांक्षा में बढ़ोतरी होगी। आप कंफ्यूजन से बचने के लिए हो सके तो प्रतिदिन ध्यान साधना अवश्य ही करें। मानसिक स्थिति को नियंत्रित रखें। किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी ना करें। आपकी दूरगामी दृष्टि के कारण आप उससे बाहर आ पाने में सक्षम रहेंगे। बस जरूरत है अपने विचारों पर लगाम लगाने की।
आपको अपनी ऊर्जा को जीवन के रचनात्मक पक्ष की ओर लाने की आवश्यकता है, सकारात्मक बनने की आवश्यकता है। आइए अब राहु की दृष्टि का जो प्रभाव आप पर पड़ने वाला है उसे भी समझें। बहुत ही विशेष उपाय भी मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मित्रों, ये जो चैनल है इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। राहु की पंचम भाव पर दृष्टि होने से जो संतान, बुद्धि, प्रेम संबंध, मनोरंजन, सट्टा, पूर्व जन्म, कलात्मकता आदि का भाव है, जिसकी वजह से आपकी संतान के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसन्न के लिए भी ये समय अच्छा है, स्थिति आपके पक्ष में है। कोई नई विदेशी भाषा यदि फॉरेन लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत शुभ है और निश्चित रूप से उसमें भी सफलता प्राप्त होने की यहाँ पूरी संभावना है। राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि जो जीवन साथी, विवाह संबंध, साझेदारी, विषय, वासना आदि का स्थान है, जीवन साथी के साथ आपके संबंध इस दौरान में उतने सामंजस्यपूर्ण शायद नहीं रहने वाले, विचारों में, भावनाओं में मतभेद रहने की यहाँ संभावना है। आप दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उसका सम्मान करने की चेष्टा करनी चाहिए। एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें और कमजोरी को ताकत में बदलने की कोशिश करें। अतः धैर्य के साथ काम लें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बातें बहुत दूर तक जा सकती हैं। राहु की नवम भाव पर दृष्टि होने से जो भाग्य स्थान है, धर्म, यात्राएं, आध्यात्मिक उन्नति, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, गुरु, पिता, पूर्व जन्म के पुण्य और पाप आदि विषयों के बारे में नवम भाव से ही पता चलता है। राहु की यहाँ पर दृष्टि होने से आपको कोई धार्मिक यात्रा की संभावना भी बना रहा है। इतना ही नहीं, इस समय में आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देने जा रहा है। आपका जो मन है, जो मस्तिष्क है, उसमें शायद आप नई नई चीज़ें इस समय पे सीखना चाहें और आपके आसपास में जो सामान है, जो आपके गैजेट्स हैं, उनसे शायद आपका मन ऊब जाए और आप हमेशा नए विचार, नए मित्र, नए वातावरण और नए स्थान पर जाना, नई तकनीक को समझना, नए गैजेट्स और उपकरण लेना, इनकी लालसा इस समय पे बने रहेगी और आप अपने गैजेट्स को भी इस पीरियड में अपग्रेड करने जा रहे हैं। राहु और चंद्रमा का ये जो संयोग है, इससे आपकी कल्पना शक्ति जो है बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके सही उपयोग से आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। अपने को, अपने व्यवहार को, अपनी कार्यशैली में नयापन और नई तकनीक ला सकते हैं जो लाभप्रद रहने वाली है। पर आप में से जिन जातकों की जन्म कुंडली में ही दोष है तो उन्हें इस समय अवसाद अथवा तो डिप्रेशन की संभावना हो सकती है। यहाँ पर बहुत ही विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। मकड़ी का जाला खोले किस्मत का ताला, अर्थात यदि आप अपने घर में या ऑफिस में ध्यान से देखें और वहाँ पर मकड़ी का जाला आपको नजर आए तो तुरंत ही उसे हटा दीजिए, अन्यथा वो आपकी किस्मत में ताला लगा सकता है। दूसरा उपाय है जो बहुत ही सटीक और बहुत ही शुभ परिणाम लाने वाला है। गले में चंदन की माला अथवा चंदन का कोई पेंडेंट आप जरूर धारण करें। राहु को ज्योतिष में सर्प बोला जाता है। जैसे सर्प चंदन पर जाकर शांत हो जाता है, इसी तरह राहु का दुष्प्रभाव भी चंदन धारण करने से शांत हो जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगी और बताए हुए उपायों से आपकी जो समस्याएं हैं उनसे भी आप निजात पा पाएंगे। आपने मेरी बात इतने धैर्य से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए
राधे राधे।